नमस्कार दोस्तों, रामकला दोस्तों, प्रतापगढ़ ब्लॉग चैनल में सबका स्वागत है। आज दोस्तों हम बात करूंगा, आप जो वीडियो देख पा रहे हैं ये वीडियो दोस्तों है इनके जो मालिक हैं नवीन पटेल। इनका गांव पड़ता है बर्मन कलन और जिला है नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश से हैं ये। इनके गाय दोस्तों प्रॉब्लम यही है कि 7 से 8 बार सीमन करा चुके हैं, 20 महीने की ब्याही है और हीट पर आती है। आप देख पाएंगे दही जैसा डिस्चार्ज करती है, चूने का पानी जैसा डिस्चार्ज करती है, गर्भ धारण नहीं कर रही है। तो इससे प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है, ये किस तरह से गर्भ धारण करेगी? अगर आपका भी दोस्तों इस तरह सवाल है तो आप भी अपने वीडियो को बनाकर हमारे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। ये दोस्तों किसान सवाल पार्ट 12 है। ये पार्ट दोस्तों इसलिए बनाया गया है हमारे चैनल पर कि हमारे जितने भी किसान भाई हैं उनके सवाल को सबके सामने आ सके और सब लोगों के समझ में आ जाए कि जो है हमारे भी पशु में ऐसी समस्या है, दिक्कत है, तो हमें क्या करना चाहिए और किस तरह से इसका इलाज होता है। ये गाभिन होती है कि नहीं होती हैं। ऐसे कितने पशुपालक हैं जिनके पशुओं को भी इसी तरह का दिक्कत है कि बार बार रिपीट हो रही हैं, हिट में आ रही हैं और गर्भ धारण नहीं कर रही हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों आपको टोटल जानकारी दूंगा जिससे आप भी संतुष्ट हो जाएंगे और आपको भी पूरी तरह से नॉलेज मिल पाएगी। वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारा ऐसा ही वीडियो आपको मिलता रहे। अगर हम दोस्तों बात करते हैं इस गाय का, तो इसे जो 7 से 8 बार सीमन यानी एआई कराया गया है, तो इस तरह का डिस्चार्ज देखने के बाद सीधा दोस्तों ऐसा लग रहा है जैसे अगर आपकी भी पशु इसी तरह डिस्चार्ज कर रही है, फटा फटा या चूने के पानी जैसा, तो दोस्तों आप समझ लीजिए कि जो भी आपकी गाय है या भैंस है गर्भ धारण नहीं किया है। और इस गाय दोस्तों देखेंगे पानी जैसा भी डिस्चार्ज करती है तो भी गाभिन नहीं है। अगर ये दूध जैसा, दही जैसा, फटा फटा, चूने का पानी जैसा ऐसा डिस्चार्ज आते हैं सीमन कराने के बाद या सीमन कराने से पहले, तो सीधा सीधा समझ लीजिए वो गाभिन नहीं है, उसे बच्चेदानी का इन्फेक्शन है। और दोस्तों ये भी बताया गया था कि इस गाय को जब ये गाय बच्चा दिया था तो बच्चा जो है पेट में मर गया था, तो इसको निकलवाया गया था। अधिकतर दोस्तों देखने को मिलता है कि जब बच्चा पेट में मर जाता है तो उसको खींचकर निकाला जाता है। तो उस समय क्या है, जेर अमर निकलने में और गिरने में समस्या होती है। तो कभी भी अगर आपके पशु को ऐसा दिक्कत होता है, समस्या होता है कि बच्चा मर जाता है या बच्चा करती है या समय से पहले बच्चा कर देती है, तो सबसे पहले चाहिए यूटोन। जो आप देख पा रहे हैं यूटोन काफी बढ़िया माना गया है। जैसे यूटोन पिलाने का उसमें लिमिट लिखा हुआ है 125 ग्राम, 100 ग्राम, जैसे आपकी गाय भैंस बड़ी छोटी हो तो पिलाने के बाद दोस्तों बहुत बढ़िया से जेर गिरता है। ये जेर के कारण होता है। अगर बच्चेदानी में जेर रुक जाता है, थोड़ा भी टुकड़ा रुक जाएगा, तो इस तरह का समस्या देखने को मिलेगा। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है जो पहले बच्चा भी नहीं दिया है उनको भी हो जाता है। कई कारण सामने आते हैं। जैसे आप जहां बांध रहे हैं अपने पशुओं को, वहां बहुत से गंदगी है तो जीवाणु उनके पेशाब के रास्ते भी चले जाते हैं। इसके कारण भी उनके बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो जाता है। और देखा जाता है कि जो भी पशुपालक हैं समझ नहीं पाते और परेशान रहते हैं। अगर इस तरह का दिक्कत है, इसका दोस्तों कई तरह का इलाज होता है। पशुओं को गर्भ न ठहरने के कई कारण सामने आते हैं। बच्चेदानी छोटी होना या बच्चेदानी इन्फेक्शन। ऐसा देखा जाता है कि बच्चेदानी छोटी है फिर भी अगर आप सीमन कराते हैं तो गर्भ धारण नहीं करती है। अगर पशुओं की बच्चेदानी छोटी है, कोई भी पशु हो, गाय भैंस हो, पणिया हो, बछड़ी हो, तो सबसे पहले ध्यान रखना है बच्चेदानी विकसित करने के लिए कई उपाय हैं, लेकिन जो सरल उपाय काम करे ऐसा सटीक उपाय दोस्तों आपको इस वीडियो में हम बताऊंगा। जो बच्चेदानी विकसित नहीं, बच्चेदानी छोटी है, उसके लिए सबसे पहले पशु को कीड़ी की दवा पिलाइए। कीड़ी की दवा पिलाने के 2 से 3 दिन बाद जब आप कीड़ी की दवा पिलाएंगे, डोज का ध्यान रखना है। पशु को अगर कम डोज देंगे कीड़ी की दवा, कितने लोग पूछते हैं कीड़ी की दवा क्या है, तो कीड़ी की दवा एक सिरप आता है।
सिरप वाला देना है। गोली कभी काम करती है, नहीं भी करती, तो सिरप वाला लेना है आपको। तो सिरप क्या है, पिला देना है। पिलाने के बाद दोस्तों क्या करना है, 2 से 3 दिन जब भी पिलाएं खाली पेट, सुबह खाली पेट पिलाने के 1 घंटे बाद उसे चारा देना है। फिर जब उसका पेट साफ होगा, पेट साफ होने के बाद ही आप उसे जो कीड़ी दवा दिया जाता है पेट को साफ करने के लिए, जब पेट साफ हो जाता है उसके बाद आप 1 kg मिनरल मिक्सचर पाउडर ले लीजिए। मिनरल मिक्सचर पाउडर जो है उनके बच्चेदानी को विकसित करेगा, बच्चेदानी के विकास होगा और अच्छे सा ग्रोथ करेगा उनका बच्चेदानी। फिर उसके बाद आपको मात्र 50 ग्राम 1 दिन में देना है, या सुबह या शाम। तो ऐसा करके 20 दिन चलता है, तो 20 दिन तक चलेगा। उसके बाद अगर ये बच्चेदानी विकसित नहीं है, इसके लिए मिनरल मिक्सचर पाउडर दिया जाता है। लेकिन ध्यान रखना है, जैसे आप 10 दिन दे दिए और 10 दिन में हिट पर आ गई तो उसको दिखाना नहीं है, सीमन नहीं कराना है, वो जो कोर्स है पूरा कर लेना है आपको 20 दिन तक। और हो सके अगर वो 20 दिन के अंदर अंदर हिट में आती है, जब आप मिनरल मिक्सचर पाउडर दे रहे हैं, तो उस समय उसको जो है अपने गाय या भैंस को सीमन नहीं कराना है। जब अगर 20 दिन के बाद, यानी आपका 20 दिन पूरा हो गया, मिनरल मिक्सचर पाउडर खत्म हो गया, उसके बाद अगर हिट में आ रही है तब आप सीमन करा दीजिए या क्रॉस करा दीजिए। अब बात ये जो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि गाय के बच्चेदानी इन्फेक्शन है, तो इन्फेक्शन की क्या दवा करेंगे, क्यों बार बार रिपीट हो रही है, बार बार हिट में आ रही है। तो इन्फेक्शन के लिए भी तरीका यही है कि उससे सबसे पहले कीड़ी की दवा दें, पेट साफ हो उसका। पेट साफ होगा तभी आपको दिखेगा, पेट साफ का मतलब है पतला गोबर करने लगेगी, समझ लेना पेट साफ हो रहा है। और पेट साफ हो जाते हैं उसको 2-3 दिन बाद आप देख पा रहे हैं दोस्तों, एलोवेरा है जो सटीक एकदम उपाय है। एलोवेरा जो है आपको 1 डंठा लेकर इसको भून लेना है तावे पर। भूनने के बाद उसका छोटा छोटा टुकड़ा करके थोड़ा 50 ग्राम चीनी डाल दें। चीनी से क्या है, स्वाद थोड़ा बदल जाएगा, वो खा लेगी। और उसको लगभग आपको 8 से 10 दिन खिलाना है। ज़्यादा इन्फेक्शन है तो 10 से 12 दिन, 15 दिन भी दे सकते हो। उसके बाद आप 1 पाव हल्दी ले लीजिए, गांठ वाली। उस हल्दी का पाउडर बना के 2 चम्मच शाम को उसको हल्दी दीजिए। फिर देखिए दोस्तों, ये भी हल्दी भी लगभग आपको 8 से 10 दिन देना है। 1 पाव हल्दी जितना दिन चलेगा उतना दिन देते रहना है, 2 चम्मच करके। फिर जब पूरा खत्म हो जाता है उसके बाद इसका जो बच्चेदानी का इन्फेक्शन है पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। फिर जब हिट पे आएगी 1 बार छोड़ देना, दोबारा जब हिट पे आती है उसको एआई कराइए, या बछड़े को दिखाइए या भैंसे को दिखाइए। फिर देखिए दोस्तों, बहुत ही आसानी से वो गर्भ धारण कर लेगी। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। थैंक दोस्तों वीडियो वॉच करने के लिए। व्हाट्सएप नंबर दोस्तों नीचे है।